हेलो गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। उसे कमरे की खिड़की में ठक ठक की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। अचानक उसकी नींद खुली। उसने अपने दरबारी को आदेश दिया कि इस आवाज़ के बारे में पता करो। दरबारी ने बाहर जाकर देखा और वापस आकर राजा से बताया कि महाराज, आपके शयन कक्ष की खिड़की पर एक चिड़िया बैठी है जो अपनी चोंच से शीशे पर ठक ठक कर रही है। दरबारी की बात सुनकर राजा ने अपने शयन कक्ष की खिड़की खोली। उसने देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया खिड़की के आसपास मंडरा रही है। देखते ही देखते वह चिड़िया राजा के कमरे में अंदर आ गई। चिड़िया की खूबसूरती देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस चिड़िया के पंख बहुत रंग बिरंगे और उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। राजा उस चिड़िया की सुंदर देख मंत्रमुग्ध हो गया। राजा यह समझ गया कि यह चिड़िया किसी और राज्य से आई है, क्योंकि इतनी सुंदर चिड़िया राजा ने अपने राज्य में कभी नहीं देखी थी। कुछ समय बाद चिड़िया खिड़की के रास्ते उड़ गई। राजा उस चिड़िया को देखने के लिए तुरंत खिड़की के पास गया, लेकिन चिड़िया बगीचे में कहीं गुम हो गई। अगले दिन फिर से राजा के शयन कक्ष में खिड़की से ठक ठक की आवाज़ आई। राजा ने जैसे ही अपने कमरे की खिड़की को खोली, वहीं चिड़िया फिर से राजा के कमरे में आ गई। इस तरह से यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा ने उस चिड़िया से कहा, प्यारी चिड़िया, तुम ऐसे प्रतिदिन करती हो। तुम हमारे महल के बगीचे में रुक जाओ, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम महल के बगीचे में लगे फल भी खा सकती हो। चिड़िया राजा से कहती है, राजन, आपको मेरा प्रणाम। मुझ जैसी तुच्छ चिड़िया को अपने राज्य में रहने के लिए आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक प्रवासी चिड़िया हूँ। हर साल जब हमारे राज्य में गर्मी बढ़ जाती है, तब मैं आपके राज्य में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ठंड शुरू हो जाती है। मुझे ठंड में रहना बहुत अच्छा लगता है। राजा ने कहा, प्यारी चिड़िया, तुम हमेशा के लिए ना सही कुछ दिनों के लिए ही हमारे राज्य में रुक जाओ। इस तरह से चिड़िया राजा के महल में रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब राजा और चिड़िया के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। राजा चिड़िया की बहुत देखभाल करना था। वह चिड़िया को देखे बिना नहीं रह पाता था, जबकि चिड़िया को भी उसके प्रति अत्यधिक लगाव हो गया था। इस तरह से दोनों को समय का पता नहीं चला। देखते देखते सर्दी से गर्मी का मौसम आ गया।
अब चिड़िया सोचने लगी, इस गर्मी में मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। वह सोचती है कि हमारे राज्य में जब अब ठंड भी शुरू हो गई होगी। चिड़िया राजा से अपने राज्य जाने के लिए आदेश लेकर उड़ जाती है। राजा और चिड़िया का बिछड़ना बहुत दुखदायी था, क्योंकि चिड़िया अपने राज्य के लिए लगभग 1 साल के लिए जा रही थी। चिड़िया अपने राज्य को जाते समय राजा से वादा करके गई कि इस बार जब वह वापस आएगी तो वह राजा के साथ हमेशा रहेगी। और चिड़िया अपने राज्य को चली जाती है। चिड़िया जब तक वहाँ रही, प्रतिदिन वह राजा से मिलने के लिए व्याकुल रहती थी। किसी तरह से ठंड बीत गई। अब कई किलोमीटर उड़कर राजा के पास जाना था, लेकिन वह राजा से मिलने के लिए बहुत खुश थी। चिड़िया ने सोचा कि लगभग 1 वर्ष बाद राजा से मिलने जा रही हूँ, क्यों ना राजा को कोई खास उपहार दिया जाए जिसे पाकर राजा खुश हो सके। चिड़िया के राज्य में एक ऐसा फल था जिसे खाने वाले का कायाकल्प हो जाता है, मतलब शरीर बीमार से मुक्त हो जाता है। चिड़िया इस तरह से अच्छे फलों को लेकर राजा से मिलने के लिए उड़ चली। इधर राजा ने भी चिड़िया के लिए एक ऐसा बगीचा बनवा दिया जिसमें पूरे साल सर्दी का एहसास हो सकेगा। चिड़िया को उड़ते उड़ते रात होने को आ गई। उसने एक पेड़ देखा जहाँ पर वह रात बिताने के लिए अपने फल को खाकर सो गई। उसी पेड़ पर एक विषधारी सांप रहता था, जो कि कई रोगों से ग्रसित था। उसने उस फल को थोड़ा सा खा लिया। जैसे ही उसने फल को खाया, उसके सारे रोग दूर हो गए और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अगले दिन चिड़िया फल लेकर राजा के दरबार में पहुंची। राजा और चिड़िया एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। चिड़िया राजा को फल देते हुए उसकी विशेषता बताती है। राजा उस फल को खाकर रोग मुक्त होना चाहता था। राजा जैसे ही उस फल को खाने के लिए अपने मुंह तक ले गया, वहीं बैठे उसके एक बुद्धिमान मंत्री ने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, आपको मारने के लिए इसमें दूसरे राज्य के राजा की कोई चाल भी हो सकती है। इस फल को खाने से पहले हमें इसकी जांच करनी चाहिए। राजा वही पास में बैठे अपने पालतू कुत्ते को एक फल खाने को देता है। जैसे ही कुत्ता वह फल खाता है, वह अपने प्राण को त्याग देता है। यह सब देख राजा बहुत दुखी होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चिड़िया उसको इतना बड़ा धोखा देगी। वह उदास होकर अपने कमरे में चला गया। चिड़िया के कुछ सफाई देने से पहले ही सिपाहियों ने उस पर वार कर दिया, जिसके कारण
चिड़िया की मृत्यु हो गई। सिपाहियों ने चिड़िया के शव के साथ उसके द्वारा लाया गया कल्प फल को महल के बगीचों में दबा दिया। बगीचे में जहाँ पर चिड़िया को दफनाया गया था उसी जगह एक पेड़ उग गया और पेड़ देखने में बहुत अनोखा था। देखते देखते उस पेड़ में सुंदर सुंदर फूल आ गए। कुछ दिन में चिड़िया जैसा फल लाई थी ठीक उसी प्रकार फल आ गए। दरबार के लोग अनुमान लगाने लगे कि वह चिड़िया राजा से अपना बदला लेना चाहती थी। इस फल को जो भी खाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अब भी चिड़िया से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसीलिए वह उस पेड़ को कटवाना नहीं चाहता था। जबकि राजा उस फलों को उसी बगीचे में दबवा देता था जिसे कोई खाता नहीं था। एक बार राजा बीमार पड़ जाता है। उसे ठीक करने के लिए बड़े बड़े वैद्य और हकीम आए, लेकिन वह ठीक नहीं हो सका। अब राजा अपनी बीमारी के कारण बहुत परेशान रहने लगा। उसे अब भी चिड़िया की बहुत याद आती थी। एक दिन अकेले में वह अपने बगीचे में टहलने के लिए गया था। उसने सीधा अब मेरी जिंदगी और नहीं बची है। उसने सोचा अब मेरी जिंदगी और नहीं बची है। इस विषैले फल को खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूँ। शायद मेरी मुलाकात जन्नत में चिड़िया से हो जाए। राजा और अधिक कुछ नहीं सोचता। वह एक फल तोड़कर खा लेता है। राजा ने जैसे उस कायाकल्प फल को खाया, उसके शरीर का रक्त संचार तेज हो गया। उसके अंदर एक अलग ऊर्जा निकलने लगी। देखते ही देखते राजा के सारे दुख दर्द कुछ ही पलों में गायब हो गए। राजा उस पेड़ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और उस पेड़ से कहने लगा, प्यारी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरे लिए ज़रूर यह उत्तम फल लाई होगी, लेकिन कहीं रास्ते में इस फल में किसी जानवर ने विष मिला दिया होगा। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ।